हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEVAE181 यूनिट 8 को डिस्कस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी थ्रेड्स एंड कंजर्वेशन। इसमें हम 8 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थर्ड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, फोर्थ पॉचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, फिफ्थ बायोलॉजिकल इन्वेजन, सिक्स्थ नीड फॉर कंजर्विंग biodiversity, seventh conservation of biodiversity and last nature reserve। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जब हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मतलब 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 3.5 बिलियन साल पहले जब हमारी लाइफ बिगिन हुई थी, तो कम से कम 500 मिलियंस जो थे वो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो अर्थ पे रहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, तो क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का? सबसे पहला कारण है कि भाई जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका चेंज होना, ठीक है, लैंड यूज़ का चेंज होना, एटमॉस्फेरिक चेंजेस आना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होना, ठीक है, क्लाइमेट में चेंजेस आने, आपके एयर पॉल्यूशन होना, ठीक है, मतलब कि लैंड यूज़ चेंजेस होता है कि भाई फॉरेस्ट को हटा के हम वहाँ पे कोई भी मतलब हाईवे वगैरह निकाल रहे हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आने, ठीक है, ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, हवा जो है वो अच्छी नहीं है, पानी बहुत ही बेकार आ रहा है, ठीक है, क्लाइमेट का चेंज होना कि भाई गर्मी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बारिश वगैरह आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हैबिटेट लॉस। ठीक है, हैबिटेट लॉस होता है जब हमारा जो है नेचुरल इन्वायरमेंट है, जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ रहती हैं उसका बिल्कुल डिस्ट्रक्शन होना, ठीक है, डिग्रेडेशन होना, मतलब वो इन्वायरमेंट क्या है, बिल्कुल ख़राब हो जाना, और इसका रिज़ल्ट है जो भी हमारे एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ है उसका वहाँ से डिस्प्लेस हो जाना। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे हमारी वाइल्ड लाइफ रहती है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में, वो ज़मीन क्या है, ख़राब हो जाना, ठीक है, उसका डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन हो जाना, जिसकी वजह से हमारे जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसका डिस्प्लेस्ड हो जाना। इसका मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जब क्या है कि भाई फॉरेस्ट को हटा के अर्बन डेवलपमेंट होना या वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देना, ठीक है, अर्बनाइजेशन, मतलब फॉरेस्ट को हटा के वहाँ पे क्या है सिटीज़ बना देना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना, जो भी हमारे वेटलैंड्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, ठीक है, उनकी जगह हम फार्मलैंड बना दें, ठीक है, इंडस्ट्रीज सेटअप कर दें वहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, देखो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक सिचुएशंस होती है जहाँ पे क्या है कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उसको क्या है ह्यूमन लाइफ से थ्रेट है, ठीक है, मतलब हमें क्या है वाइल्ड लाइफ से डर लगता है, ठीक है, हमारा नेगेटिव इंटरेक्शन होना ह्यूमंस का और एनिमल्स का। अब देखो इसका क्या कारण है। सबसे फर्स्ट है हैबिटेट लॉस। फॉरेस्ट और जो भी आपके हैबिटेट्स है उसको फार्मिंग के लिए हटाना, ठीक है, वहाँ पे रोड्स बनाना, सेटलमेंट कर देना, ठीक है, जो भी आपका एग्रीकल्चर टाउन्स हैं फॉरेस्ट की जगह वहाँ पे वो करना, ठीक है, अपने वाइल्ड लाइफ को मार देना अपने खाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे हाईवेज़ वगैरह निकाल देना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज़। ठीक है, तो देखो जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, हम क्या है कि देखो बेसिकली हम वाइल्ड लाइफ पे डिपेंड है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है, जिसमें कि क्या आता है, अगर हमारा उनके साथ नेगेटिव इंटरेक्शन हुआ तो क्या है कि भाई उनको हमसे थ्रेट होगा और हमें उनसे थ्रेट होगा। ठीक है, तो इसका मेन कारण आपको बताइए हैबिटेट लॉस है आपका, ठीक है, हाईवेज़ वगैरह निकाल देना, एनिमल्स को लार्ज क्वान्टिटी में मार देना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्टिव स्पीसीज़। ठीक है, तो देखो डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्टिव स्पीसीज़ होता है कि जिसमें हम एक जनरेशन जो है वो तो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर लेती है वाइल्ड लाइफ की हेल्प से, ठीक है, जैसे आपका फूड है, क्लोथिंग वगैरह है, बट हमें क्या है कि भाई जो भी जनरेशन्स है वो सारी जनरेशन्स अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर ले अपनी वाइल्ड लाइफ की हेल्प से। ठीक है, इसके बेनिफिट्स हैं कि भाई हमारी फूड सप्लाई बनी रहे, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, ठीक है, ह्यूमंस को क्या है सपोर्ट मिले। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स आपके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्पेशली आपके जो भी पेस्ट होते हैं उसको कंट्रोल या फिर उसको किल करने के लिए होते हैं, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो ख़राब ना हो।
इसका मेन पर्पस क्या है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हुए, ठीक है, जो भी डिसीजेज़ है उनको कंट्रोल करना और अपने इकोनॉमिक रिटर्न जो भी मतलब फार्मर को बेनिफिट होता है उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होता है जब आपका जो क्लाइमेट पैटर्न है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, जैसे इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ये सब क्यों होता है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। ठीक है, इसमें जो चेंजेस आते हैं वो है आपका टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सी लेवल और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इसके मेन कॉजेज़ हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, हमारी CO2 का ज़्यादा बढ़ जाना, मीथेन का, नाइट्रो ऑक्साइड्स का। ठीक है, ये क्यों होता है, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, लाइफ स्टॉक्स की वजह से, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, देखो पॉचिंग एक इनलीगल हंटिंग है आपकी, जब आप जो है वाइल्ड एनिमल्स को मारते हो या उनको पकड़ लेते हो अपने कमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है, इससे क्या है, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी थ्रेट है और हमारे जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज हैं उसमें ये क्राइम है। अब इसके रीजंस क्या हैं, देखो जो भी बॉडी पार्ट्स है, जैसे आपके टाइगर की स्किन है, एलिफेंट के टस्क है या राइना हॉर्स है, उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेच देना। ठीक है, अपनी मीट वगैरह खाने पीने के लिए अपनी वाइल्ड लाइफ को मारना। ठीक है, ये अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोलॉजिकल इन्वेंशन। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल इन्वेंशन होता है, जो भी स्पीसीज़ हैं आपकी, ठीक है, इकोसिस्टम में रहती है, उनको हम एक न्यू इकोसिस्टम में जाके रख दें। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो भी बायोडाइवर्सिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, इकोसिस्टम का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल कि जो टाइगर है वो जंगल में रहता है और एकदम से उसके लिए क्या है, क्लाइमेट चेंज करना। ठीक है, तो उससे क्या है, उसको भी प्रॉब्लम होती है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी प्रॉब्लम होती है और हमारे ह्यूमंस को भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, ट्रेड की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, मतलब अपने बेनिफिट्स के लिए सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सबसे फर्स्ट है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। देखो कोई भी स्पीसीज़ हो अपने इकोसिस्टम में, अपनी बायोडाइवर्सिटी में, बेशक वो कितनी भी छोटी हो, बट वो क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, अगर वो स्पीसीज़ नहीं होगी तो हमारी जो भी फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, इन्वायरमेंट सर्विसेज, जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें बहुत सारी इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे आपका एयर एंड वाटर प्योरीफिकेशन है। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी है, आपकी फॉर्मेशन है, क्लाइमेट रेगुलेशन है। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल है आपकी, वेस्ट डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है, फूड सिक्योरिटी में, आपको जैसे कि पता है आपकी बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो आपको फूड देती हैं। ठीक है, और बहुत सारी क्रॉप्स आपको मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है जिसमें हम जो भी स्पीसीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको मैनेज करके रखते हैं, उनको रिस्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ताकि आने वाले जो जनरेशन है वो भी उसका बेनिफिट ले सके। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव है हम अपना इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज को मेंटेन करते हैं, अपनी जो भी स्पीसीज़ हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, ये हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए बेनिफिट है, हमारी फ्यूचर नीड्स के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंस्यूट कंजर्वेशन। ठीक है, इंस्यूट कंजर्वेशन होता है कि जो भी हमारा नेचुरल हैबिटेट है हम उसको प्रोटेक्ट करके रखें और उसको मैनेज करके रखें। ठीक है, मतलब जो भी स्पीसीज़ हैं उसको उसी की जगह पे रखें, उसको चेंज ना करें। इसका बेनिफिट है कि भाई जो भी हमारा इकोसिस्टम है, जो भी स्पीसीज़ के लिए है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, नेचुरल उसका इंटरेक्शन हो हमारे इन्वायरमेंट के साथ, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है, कंजर्व रहे। नेक्स्ट है आपका एक्सूट कंजर्वेशन। ठीक है, जो भी देखो आपकी जो भी स्पीसीज़ है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा के कहीं और रख देना। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रिजर्व रहे। ठीक है, जो हमारी साइंटिफिक स्टडी होती है वो हमें अलाउ करती है ऐसा करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, नेचर रिजर्व। ठीक है, नेचर रिजर्व स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए।
ठीक है, फ्लोरा और फ्यूना के लिए और अपने नेचुरल हैबिटेट के लिए। ठीक है, मतलब कि नेचर जो रिजर्व होते हैं वो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जिसमें हमारी जो वाइल्ड लाइफ है हम उसको कंजर्व करके रखते हैं। इसका मेन पर्पस है कि भाई जो भी स्पीसीज़ वगैरह हैं वो वहाँ पे प्रोटेक्ट रहती हैं, वो सेफ़ रहती हैं। ठीक है, हमारा नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो कंजर्व होता है। ठीक है, इससे हमारा जो भी इकोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे आपका न्यूट्रिएंट साइकिल है, क्लाइमेट रेगुलेशन है, वो मेंटेन रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आपको किसी भी प्रोनाउंसिएशन में या वर्ड में आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो आप खुद गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए प्लीज़ कमेंट मत किया करो। ठीक है, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप भी बहुत बड़े बच्चे हो, आप देख सकते हो सारी चीज़ें नेट पे। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर आपको इस यूनिट के नोट्स चाहिए तो मेरा क्वारी ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को DM कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।